गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक विद गाइस। आज था 76वां दिन मेरा ट्रेडिंग जर्नी का। और गाइस जैसा कि हम लोग डे 75 से मैकेनिकल रूल बेस्ड ट्रेडिंग की कोर्सेज कर रहे हैं। 3 मतलब 3, 3 मीन्स 3 मतलब 3 ट्रेड का मतलब 3 ट्रेड ही होता है गाइस। ये हम कोर्सेज अक्टूबर से कर रहे हैं, है ना, कि 3 ट्रेड लेंगे 3 ट्रेड लेंगे, लेकिन 3 के जगह वहाँ पे 6 हो जाता था, 10 हो जाता था। डे 75 से कोर्सेज ये कर रहे हैं हम 3 मतलब 3, है ना। तो आज का हम आपको दिखाते हैं। आज 2 ट्रेड लिया। रिस्क बोलोगे तो प्रॉपर रिस्क, नो प्रॉब्लम रिस्क में। पहले ट्रेड का हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस मेरा अच्छा था, यहाँ पे हमने लिखा है। एंट्री बहुत अच्छा था, बट वही अर्ली एग्जिट, पेशेंस नहीं रख पाए। ये 4000 तक आराम से देता, क्योंकि फॉल हम बहुत अच्छे से पकड़ लिए थे, बहुत अच्छी जगह। हम आपको डिस्कस करेंगे। सेकंड ट्रेड थोड़ा सा मेरा बोल सकते हो कि बैड एनालिसिस। उसके बाद 2-3 ट्रेड मिस हो गया। और मेरा प्लानिंग अब यही रहता है गाइस कि जब तक मेरा अपना सेटअप प्राइस एक्शन ना बने, एंट्री अवॉइड करना है। फोमो एंट्री नहीं करनी है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करनी। तो आज गाइस 2 ही ट्रेड पे काम समाप्त हो गया। और 2:30 बजे तक हम देखे, 2:30 से आई गेस 2:45 तक देखे। उसके बाद हम किल स्विच दबा दिए। मुझे समझ में आ गया कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, और वही हुआ। या फिर ऊपर नीचे भी होगा ना तो बहुत उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, उतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनता। प्राइस एक्शन का वक्त था मेरे हिसाब से 1:30-2 बजे तक फिनिश हो चुका था प्राइस एक्शन। उसके बाद रैंडम मूवमेंट था। तो दोनों में 50 क्वांटिटी लिया गाइस। और गाइस लास्ट के 3 दिनों में एज यू गाइज सजेस्टेड आई स्टडीड अलॉट, और उसमें बहुत कुछ पाया। मतलब मेरे सारे मिस्टेक्स, 1 अक्टूबर से शुरू करा था स्टडी करना, तो उसमें मेरे सारे मिस्टेक्स भर भर के अपने लिखे हैं। सारे मिस्टेक्स हो गए। क्या गड़बड़ हुआ, ओवर ट्रेडेड तो ऑलमोस्ट हर दिन हुआ है ओवर ट्रेडेड। तो इतना मतलब बुरा लगा कि गलती जो है इतना ज़्यादा हो रहा है, डेली हो रहा है, बार बार हो रहा है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो काइंड ऑफ वेरी गिल्टी फीलिंग काइंड ऑफ आया इतना देखने के बाद, अपना ही वीडियोस देखने के बाद, या फिर अपना एनालिसिस करने के बाद, कि कहते कुछ हैं कर क्या रहे हैं, है ना। मतलब जो नहीं करना है वही कर रहे हैं, और कह कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहिए। तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, है ना। तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि 3 मतलब 3, अब जो भी हो जाए, है ना। चलिए आपको अब चार्ट पे लिए चलते हैं हम। तो गाइज यहाँ पे जब मार्केट गिरने को था, है ना, पहला कैंडल नहीं बहुत अच्छा बनाया। तो ऑब्वियसली देखो, मेरा यहाँ पे जो प्लानिंग था वो बेरिस के तरफ था, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी ब्लीड कर रहा था। तो मेरा ऐसा था कि 23,500 अगर टूटता है और वहाँ पे बेरिस सेंटिमेंट दिखता है तो हम सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। आई वॉज नॉट रेडी टुवर्ड्स बाई साइड, ओके। तो मेरे जैसा जो प्लानिंग था वैसा ही हुआ। एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, और हम गाइज वेट किए, है ना। पहले वेट करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बार रिवर्स हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है मॉर्निंग में। तो हम वेट किए, दूसरा कैंडल बना, कोई बात नहीं। तीसरा कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कैंडल इतना छोटा बना है, 23,500 के लेवल पे बना है, और ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर जाकर बिल्कुल स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन हुआ। तो इसके ही लो ब्रेक पे हम घुस गए। अगला कैंडल जो है इसका लो ब्रेक कर रहा था, हम इंटर कर गए। हालांकि ये बिल्कुल कॉस्ट तक मेरा आ गया था, जहां पे हम एंट्री लिए थे वहां तक वापस से आ गया था, लेकिन फिर हम यहाँ पे निकल गए। 1:2 मिल गया था। आपको हम पुट ऑप्शन का चार्ट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरा पुट ऑप्शन का चार्ट इस कैंडल में है, यहाँ पे है 143। हालांकि इसके ब्रेक तक वेट करना था, बट थोड़ा अर्ली एंट्री है, बट ठीक है। यहाँ पे एंट्री लिए, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। स्टॉप लॉस तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मेरे एंट्री लेते के साथ वो अच्छा खासा दिखाने लग गया था, है ना, 1500 तक दिखा दिया था। फिर 2 कैंडल में मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ गया, कोई बात नहीं। इसके बाद हम जैसे ही ये फिर ऊपर निकला, हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, और यहाँ पे लगता है एग्जिट किए। ये जो है दिख रहा होगा 171 आपका ये वाला लेवल है। तो वही है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी कर बैठे। जब ये कैंडल बन रहा है बहुत अच्छे से, तो 1-2 और बन जाएगा, और वही हुआ। अगर हम यहाँ पे वेट करते तो आराम से मेरा 1:8 मिलता, 500 का रिस्क और 8 टाइम्स रिटर्न, 4000 यहाँ पे बनता। तो गाइस पिरामिडिंग का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। जैसे ही ये रेड कैंडल दिख रहा होगा, इन्वर्टेड रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, जैसे ही ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके रिजेक्शन के बाद एंट्री प्लान किया जा सकता था। इस कैंडल के बाद भी एंट्री, तो पिरामिडिंग का भी अपॉर्चुनिटी था, बट फर्स्ट फेज में हम लोग पिरामिडिंग अवॉइड करेंगे। उसके बाद ये एंटीजेड है, नो ट्रेड जोन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेस पे आने के बाद कुछ भी कर सकता है, इट कैन डू एनीथिंग। बहुत फास्ट रिकवरी भी हो सकती है, वी शेप्ड रिकवरी, ऐसे करके फर्स्ट पुल बैक के बाद नीचे भी गिर सकता है। अब यहाँ पे देखो हल्का सा पुल बैक लेके सस्टेन कर लिया, सस्टेन करके ऊपर, फिर अगेन नो ट्रेड जोन। यहाँ पे ट्रेडिंग, हाँ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना, बट वो पोस्ट मार्केट में आइडेंटिफाई हो पाया, लाइव मार्केट में नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना था, 50% का रिट्रेसमेंट लिया, 1% का फॉल है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके अब हम फंसे यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने लगा ना, तो ऐसा हमको लगा कि अपने डे लो के आसपास आ गया, तो एक
ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल में ब्रेक कर देगा, बट वैसा हुआ नहीं। और मेरा मिस्टेक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2-3 मिस्टेक है। पहला कि ये ऑलरेडी एक स्विंग बना चुका है ना, सेल स्विंग बना चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है बेस पे। यहाँ से बेस से देखोगे तो बायर्स बहुत एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव हैं बायर्स, तो यहाँ पे भी बायर का एक्टिविटी बढ़ सकता है ना। तुरंत तो जाने नहीं देंगे कि हाँ हाथ बंद करके बैठ गए, ले जाओ भाई सेलर, ऐसा तो होता नहीं है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है और लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज भी देखो तो ग्रीन कैंडल ड्यू था, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आना था। और हम जैसे ही ये रेड कैंडल के बाद यहाँ से नीचे जाने हम घुस गए थे, फिर वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ एंड हमारा स्टॉप लॉस गया। तो मीन के तरफ एक बिहेवियर होता है, मीन बिहेवियर, मतलब 23,500 एक मैग्नेट पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं इसको उधर की तरफ ले जाने की कोशिश होगी, तो वही हुआ। और उसके बाद का प्राइस एक्शन तो मतलब समझ से बाहर था, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हायर लो फॉर्मेशन, हायर हाई फॉर्मेशन करके बिल्कुल वेव के फॉर्म में यहाँ तक ले गया। अब एक यहाँ पे, हालांकि ये सब पैटर्न जो है आइडेंटिफाई करना टफ था मार्केट में, है ना, लाइव मार्केट, लेकिन यहाँ पे हम रेडी थे कि यहाँ पे हमको फील हो रहा था कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन हम नहीं लिए। उसका 2 कारण है। पहला, वही गलती दोहराना नहीं चाहते थे कि ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका है, एक स्विंग बन चुका है, फिर सेल सही नहीं था। उसी तरीके से एक बाई हो चुका है, एक बाई स्विंग क्रिएट हो चुका है, और बाई स्विंग के बाद बाई करना सही नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 23,500 का एक रेजिस्टेंस ओवरहेड, वहां से कभी भी सेलिंग आ सकती है सर, तो ये 2 पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, अभी जस्ट गलती जो हम किए वो गलती दोहराना नहीं चाह रहे थे। हालांकि फिर हम फोकस पूरा यहाँ पे किए हुए थे कि यहाँ से निकल, मन में आ रहा था कि यहाँ से निकल सकता है, लेकिन वो ये कन्विक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा था। लग रहा था कि ना 23,500 रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, बट वो निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस, ये ट्रेड मिस हुआ। ये दोनों को आइडेंटिफाई करना टफ है। ये वाला जो है थोड़ा फोकस के कारण, अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ये मेरा कन्विक्शन ट्रेड था, बट वही है कि फोकस के कारण ये मिस हो गया। ये पोस्ट मार्केट में आइडेंटिफाई हुआ, लाइव मार्केट में नहीं। हालांकि इसका 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे, 15 मिनट का आपको हम चार्ट दिखाते हैं। 15 मिनट का ये वाला कैंडल था, जो ये 3 मिनट पे जो दिख रहा है ना, 3 मिनट पे जो 7 आवर जो दिख रहा है, वो 15 मिनट पे ये वाला कैंडल था। और ये बहुत ही अच्छा कैंडल होता है कि मार्केट जो है नीचे में एक बायर स्ट्रेंथ दिखाया, एक हैमर कैंडल बनाया, एक और हैमर कैंडल बनाया, तो कहीं ना कहीं बायर से यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और 2 कैंडल में ऊपर निकलना चाह रहा है। तो ये जो सेल स्विंग है यहाँ पे पीला लाइन, इसके ऊपर निकलेगा, बट वो 15 मिनट में वही है फोकस लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो आइडेंटिफाई लाइव मार्केट में नहीं हो पाया। बाद में पता चला कि हाँ ये ठीक था, यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद गाइस मार्केट में देखो सेल बहुत टफ है, ये कंफर्म करना कि सेल होगा। रिवर्सल ट्रेड वैसे ही बहुत टफ होता है, क्योंकि आप गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड होते हो, तो रिवर्सल ट्रेड थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा। फिर ये ऊपर गया, हाँ ये वाला थोड़ा सा रिवर्सल ट्राई कर सकते हो कि इसके हाई तक नहीं जा पाया और यहाँ पे गिरा, तो अगेन पोस्ट मार्केट में आइडिया आया, लाइव मार्केट में टफ। उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब देखो 23,500 का लेवल ये है, ठीक है, ये 23,500 का लेवल। अब हम कंफर्म हो गए थे 1 बजे के आसपास कि 23,500 के आसपास ही घुमाता रहेगा, और वही हुआ पूरे टाइम, ऊपर नीचे होता रहा। और ये जो आपको दिख रहा होगा फॉल, ये फॉल कैच आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। ये बेस तक आया, ऐसा मेरा ऐसा मानना था कि अगर ये आके यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेगा तो हम सेल करेंगे। पुल बैक लेना जरूरी है, अगर फ्लो में गिर जाएगा तो उसका पकड़ ही नहीं सकते आप। तो जो मेरा सेकंड ट्रेड था गाइस, जो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, वो ये वाला ट्रेड था कि यहाँ से बहुत अच्छे से मार्केट जो है पूरा रिजेक्शन लिया था ऊपर की तरफ। रिजेक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर ये हाई ब्रेक करता है ना, अगर ये हाई ब्रेक करता है तो निकल जाएगा। और यहाँ पे एंट्री मेरा था 159.90 इधर कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं एंट्री था, और 1:1 तो ये दे दिया था, और मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर रहा होगा 50 क्वांटिटी यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस भी सही जगह था कि अगर यहाँ तक लो तक अगर आ जाता है तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे एंट्री था जब ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, लॉस तो दिखाया ही नहीं था, ऊपर चला गया आराम से। और यहाँ पे देखोगे 1.4 500 600 700 दिखाया था, उसके बाद ये पूरा ही रिवर्स हो गया, और हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको काट दिए। हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। सो दिस इज इट गाइस। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और तो मिलते हैं कल गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।